20 साल तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी, अभी वो 42 महीने तक टेस्ट नंबर 1 स्पॉट पर थी। लिटरली न्यूजीलैंड ने कई डेकेड के बाद इंडिया में घुस के इंडिया को हराया, वो भी 3-0 से। मतलब कोहली धोनी से कई गुना ज्यादा बेटर कैप्टन थे, इसके बाद भी बीसीसीआई ने कोहली की कैप्टनसी छीन ली। पूरे क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब 10 से ज्यादा टेस्ट खेलने के बाद इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा। सुनील गावस्कर का डेब्यू इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे करियर में भी कई प्लेयर इतने रन नहीं बना पा रहे थे। आप सोचिए, इनकी आंख में दिखता नहीं था और ये इंडिया के सबसे सफल कप्तान बने। इन्होंने इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताए। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे सफल टेस्ट क्रिकेट टीम मानी जाती है। इंडिया ने टेस्ट में लगातार 42 महीने तक नंबर 1 स्पॉट फिक्स कर रखा था। इंडिया ने लास्ट 10 साल में टेस्ट की हर टीम को हराया और टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया है। गाबा से लेकर इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर हराना, इंडिया ने सब कुछ किया। लेकिन कैसे इंडिया लास्ट 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गया? कैसे न्यूजीलैंड ने 39 साल बाद इंडिया को उसके घर पर हराया? कैसे अभी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ते जा रहे हैं? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं हाउ इंडिया क्रैश्ड इन टेस्ट क्रिकेट। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1926 में। ये वो समय था जब इंडिया में बीसीसीआई बना था एंड इस टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान एक थे, इसलिए एक टीम हुआ करती थी इंडिया। एंड 1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था एंड 1932 से लेकर 1947 तक हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते। बट 1947 में पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. देखिए, पार्टीशन के बाद इंडिया की अलग टीम बनी, पाकिस्तान की अलग टीम बनी और इंडिया के पहले कप्तान लाला अमरनाथ बने। ये वही बैट्समैन है जिन्होंने टेस्ट में पहली सेंचुरी मारी थी इंडिया की तरफ से। और अभी तक इंडिया कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी, लेकिन इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया और इंडिया की जीत की शुरुआत हुई। बट ये तो छोटी सी जीत थी क्योंकि अपने ही देश को अलग करके इंडिया ने हराया था। लेकिन 1952 में पहली बार इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में हराया और यहां से इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का क्रेज आया। अब देखिए, क्रेज तो आ गया था लेकिन इंडिया इस टाइम एक टेस्ट मैच जीत पाया करती थी। इवन कई साल तो इन्होंने पूरे साल में एक भी टेस्ट नहीं जीते। जैसे 1953 में 5 टेस्ट मैच टोटल इंडिया खेलती है 0 विन के साथ। हालांकि 4 टेस्ट इन्होंने ड्रॉ कराए थे, एक टेस्ट बस हारा था। लेकिन 1955 में इंडिया 9 मैच से सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाती और ये सिलसिला 1967 तक चला। मतलब कभी इंडिया एक मैच जीतती पूरे साल में, कभी एक भी नहीं जीतती। बट ईयर आया 1968 का जब पहली बार हम 5 में से 3 टेस्ट मैच जीत गए। और इसका कारण था कि उस समय इंडिया के कप्तान बनते हैं मंसूर अली खान पटौदी, जिनको आप टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते होंगे। देखिए, जो टाइगर पटौदी थे, इनकी एक आंख में दिखता नहीं था और ये इंडिया के सबसे सफल कप्तान बन जाते हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड को उसके घर में घुस के 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 3-1 से हराया एंड ये उस टाइम इंडिया के सबसे सफल कैप्टन बन गए। आप सोचिए, इनकी आंख में दिखता नहीं था और ये इंडिया के सबसे सफल कप्तान बने। इन्होंने इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताए। खैर, इसके बाद ईयर आता है 1971 और अब कहानी में एंट्री होती है लेजेंड सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर की एंट्री इतनी बड़ी थी कि उनके डेब्यू सीरीज में उन्होंने इतने सारे रन मारे जितने रन पूरे करियर में भी उस टाइम लोग नहीं बना पा रहे थे। देखिए, 6 मार्च 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुनील गावस्कर का डेब्यू होता है और इस समय इंडिया गई हुई थी वेस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज की टीम इस समय वर्ल्ड बेस्ट टीम थी। लिटरली इस टाइम वेस्ट इंडीज के बॉलर के सामने इंडिया का हर एक बैट्समैन डरा करता था। अगर आपने 1983 मूवी नहीं देखी तो एक बार जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इस समय वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कितनी खतरनाक थी। बट ऐसी बॉलिंग के सामने सुनील गावस्कर ने 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 774 रन बना दिए। सुनील गावस्कर का डेब्यू इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे करियर में भी कई प्लेयर इतने रन नहीं बना पा रहे थे। और इसी सेम ईयर में 8 मैच इंडिया ने 2 टेस्ट मैच पर जीते थे, लेकिन 0 हार थी क्योंकि सुनील गावस्कर ने हर मैच ड्रॉ कराया था बैटिंग से। इवन 1970s के दौर में 1970 से लेकर 1980 तक इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी सुनील गावस्कर की दम पर। एंड इन्हीं के नाम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी रखी गई है जिसमें गावस्कर सुनील गावस्कर से लिया गया है। देखिए, अब सब सही चल रहा था लेकिन हुआ क्या कि 1980 से लेकर 1985 तक इंडिया टेस्ट में कोलैप्स कर गई। हालांकि हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इस साल हमने 18 टेस्ट मैच खेले 0 विन के साथ। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि इस समय मोहिंदर, अमरनाथ, कपिल देव, सुनील गावस्कर सारे बैट्समैन बॉलर हमारी टीम में थे, इसके बाद भी हम क्यों हार रहे थे? तो इसका सीधा सा रीजन था कि इस समय भी पॉलिटिक्स हो रही थी
क्रिकेट के अंदर, जैसे 1983 में कपिल देव ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, इसके बाद भी 1984 में सुनील गावस्कर को कप्तान बना दिया गया एंड बाद में जब इनकी कैप्टनसी फ्लॉप रही तो अगेन कपिल देव को कप्तान बना दिया एंड यही कुछ कैप्टनसी शिफ्ट के चलते टीम में कोलिजन हो गया और 5 साल 1980 से 1985 तक हम कोलैप्स कर गए टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन 1985 के बाद 1990 तक हमने 37 टेस्ट मैच खेले जिसमें 8 जीते और 8 हारे। बट 1990s के एरा में मतलब 1990 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया। एक्चुअली में 1990 में एंट्री हो जाती है टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की और 1993 में विनोद कांबली की भी एंट्री हो गई। देखिए विनोद कांबली 1993 को डेब्यू करते हैं और इनका डेब्यू इतना बड़ा था कि तीसरे ही टेस्ट मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी मारी, चौथे में इन्होंने अगेन डबल सेंचुरी मारी एंड विनोद कांबली उस समय सबसे बड़े प्लेयर माने जाने लगे थे। अभी उनका हालांकि सब कुछ क्रैश हो गया है, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बट 1993 में पहली बार हम 8 में से 5 टेस्ट में जीत गए। हमारा विनिंग रेशियो इस अकेले साल के अंदर 62.5 का हो गया। तो 1994 में अगेन हम 7 में से 4 मैच जीतते हैं और यहाँ से हमारी टेस्ट की गाड़ी निकल गई थी। इवन 1999 आते आते द वॉल राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की भी टेस्ट में एंट्री हो गई। इवन आप जानते होंगे कि राहुल द्रविड़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन थे टेस्ट के एंड सौरव गांगुली पहले ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने सिखाया था कि कैसे टेस्ट में जाके अग्रेसिव खेला जाता है। वेल सौरव गांगुली पहले सबसे सफल कप्तान बने थे टेस्ट के अंदर। इन्होंने लिटरली इंडिया को काफी टेस्ट मैच जिताए थे और इनकी कप्तानी में इंडिया टेस्ट में ऊपर आ रहा था। और 2005 से लेकर 2010 तक इंडियन टीम में 2 ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को नंबर 1 स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले कहानी में महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी करते हुए श्रीलंका को टेस्ट सीरीज हराई और इंडिया को पहली बार पूरे क्रिकेट इतिहास में टेस्ट आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 में लाया। और 2014 आते आते महेंद्र सिंह धोनी ने विड्रॉल कर दिया टेस्ट कैप्टनसी से। अब सबको लगने लगा कि इंडिया कैसे टेस्ट मैच जीतेगी क्योंकि धोनी तो कैप्टनसी ही छोड़ दिए। बट 2014 के बाद 2015 में सबसे पहला साल आता है विराट की कैप्टनसी का एंड विराट कोहली ने इस साल 9 में से 5 मैच जिताए इंडिया को। विराट का 2015 के अंदर विनिंग परसेंटेज 55 का था, लेकिन 2015 के बाद जब 2016 आया तो इंडियन टीम ने 12 में से 9 टेस्ट मैच जीते, 3 मैच ड्रॉ थे। पूरे क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब 10 से ज्यादा टेस्ट खेलने के बाद इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा और लिटरली इनका विनिंग रेशियो 75 के ऊपर था। इंडिया अभी टेस्ट 1 स्पॉट में दोबारा पहुंच गया था और इसके बाद इंडिया लगातार 42 महीने तक टेस्ट नंबर 1 स्पॉट पे रहा। लिटरली विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने 2016 के बाद 2017 में 11 में से 7 टेस्ट मैच जीते, 2018 के अंदर अगेन 7 टेस्ट मैच जीते और 2019 में 8 मैच बस खेले, इसमें भी 7 जीत गए। अगर सिर्फ 2019 के अंदर इंडिया का टेस्ट विनिंग परसेंटेज देखेंगे आप तो वो 87.5 था। जो टीम 20 साल तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी, अभी वो 42 महीने तक टेस्ट नंबर 1 स्पॉट पर थी। इवन इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि इस समय आईसीसी टेस्ट अवार्ड दिया जाता था एंड इंडिया को यह अवार्ड लगातार मिलता रहा। यह अवार्ड ऑब्वियसली उस टीम को मिलता था जो आईसीसी टेस्ट में नंबर 1 में रैंक करती थी एंड इंडिया लगातार 4 साल तक रैंक करी, इसलिए उसको ही ये अवार्ड मिला हर साल। सोचिए अगर इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता तो इंडिया के पास 4 ट्रॉफी होती उस टाइम की। बट 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नाम का कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट 2019 में आया था, लेकिन ये 2 साल की पूरी साइकिल थी एंड 2 साल तक जो भी नंबर 1 स्पॉट में रहेगा, नंबर 2 में रहेगा, ये फाइनल खेलेंगे। तो होता क्या है कि 2019 से 2021 तक ऑब्वियसली इंडिया टॉप में ही थी और 2021 में इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच जाती है। बट फाइनल के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार गई। लिटरली इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी खो दी एंड इसी सेम ईयर जब T20I वर्ल्ड कप हुआ 2021 के अंदर तो इंडिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। कोहली की कैप्टनसी में सवाल खड़े होने लग गए। कोहली ने अपनी व्हाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ दी एंड जब विराट कोहली ने अपनी व्हाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ी तो बीसीसीआई ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे रेड बॉल कैप्टनसी छीन ली। अब मैं छीन ली क्यों बोल रहा हूँ, इसके ऊपर 1 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे विराट की कैप्टनसी छीनी गई थी एंड ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी भी बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बना सकता हूं, बस टाइम लगेगा। वेल जब बीसीसीआई ने पॉलिटिक्स खेला और विराट की कैप्टनसी उनसे छीनी तब विराट का विनिंग परसेंटेज 58.8 था। लिटरली विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में 68 मैच में कैप्टनसी की, जिसमें 40 में इंडिया ने जीत हासिल की एंड इंडिया के अंदर इनका विनिंग परसेंटेज 77.41। अगर अभी आपको ये कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको इनसाइडर देता हूँ। देखिए धोनी इंडिया के सबसे सफल कप्तान थे एंड धोनी ने 60 टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, जिसमें इंडिया ने 27 टेस्ट मैच जीते थे। धोनी का जो विनिंग परसेंटेज था वो अराउंड 45 का था।
मतलब कोहली धोनी से कई गुना ज्यादा बेटर कैप्टन थे। इसके बाद भी बीसीसीआई ने कोहली की कैप्टनसी छीन ली एंड इसके बाद फरवरी 2022 में रोहित शर्मा को इंडिया का टेस्ट कप्तान बनाया गया और रोहित की कप्तानी में 2023 के अंदर हमने 8 में से 3 टेस्ट मैच जीते थे। बट इसी सेम ईयर जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोबारा से हुआ इसका फाइनल, तो फिर से हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। मैच के बाद रोहित ने बोला कि इतनी बड़ी आईसीसी ट्रॉफी एक मैच से डिसाइड नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 मैच की सीरीज होना चाहिए। अगर आप इस वे से देखेंगे तो विराट कोहली ने 4 आईसीसी ट्रॉफी तो उस समय ही जीत ली थी। हालांकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था इस ट्रॉफी का, लेकिन इंडिया ने 4 बार लगातार आईसीसी टेस्ट अवार्ड जीता था। इवन 2023 के बाद जब 2024 आया तब हमें टेस्ट मैच जीतने की सबसे ज्यादा जरूरत थी और हमने 13 में से 8 टेस्ट मैच जीते भी, पर न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार गए। लिटरली न्यूजीलैंड ने कई डेकेड के बाद इंडिया में घुस के इंडिया को हराया, वो भी 3-0। एंड रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात में बोला कि कभी कभी हार चलती है। उस समय तो सब लोगों ने इसको मजाक में ले लिया, लेकिन अभी WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराना है और सीरीज में वैसे भी 1-1 की बराबरी चल रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पूरी बीजीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करते दिख रही है। अभी इंडिया तो नंबर 2 टेस्ट स्पॉट में है, लेकिन अगर इंडिया ऐसे ही खेलती रहती है तो 3, 4, 5 में वो बहुत जल्दी गिर के आ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया नंबर 1 स्पॉट में दोबारा जा पाएगी या नहीं? एंड इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज जीतेगी या फिर नहीं? सेक्शन में सारी चीजें बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।